उत्तर प्रदेश के शामली ज़िले में आयुष मलिक और चांदनी कुरैशी का मामला इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। आयुष एक दवा व्यापारी के बेटे हैं। उन्होंने 8 जून 2026 को मीडिया के सामने आकर कहा कि उन्होंने साल 2014 में अपनी मर्जी से इस्लाम धर्म अपनाया था। 4 साल पहले उन्होंने चांदनी से निकाह किया। पिता देवराज मलिक की शिकायत पर 7 जून को पुलिस ने चांदनी और उनके पिता इस्लाम कुरैशी को गिरफ्तार कर लिया। मामले में कुल 9 से 10 लोगों पर केस दर्ज हुआ है। आयुष ने संपत्ति का लालच न होने की बात कही और चांदनी की गिरफ्तारी का विरोध किया। पुलिस एसआईटी टीम बनाकर मामले की जांच कर रही है। इस मामले को लेकर हिंदू संगठनों ने अपना विरोध जताया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर क्या है ये पूरा मामला। दरअसल शामली ज़िले में देवराज मलिक नाम के एक व्यापारी रहते हैं। वे 2 मेडिकल स्टोर चलाते हैं। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति काफ़ी बेहतर है। उनके बेटे आयुष मलिक ने बी फार्मा की पढ़ाई की है। वे परिवार की दुकानों पर काम में अपने पिता का हाथ बटाते थे। फरवरी 2026 में आयुष के घर में अचानक बड़ा विवाद खड़ा हो गया। दरअसल आयुष ने परिवार के सभी सदस्यों को बताया कि वह कई साल पहले मुस्लिम बन चुका है और चांदनी कुरैशी नाम की लड़की से उसकी शादी भी हो चुकी है। आयुष के इस खुलासे से पूरा परिवार हैरान और परेशान हो गया। आयुष के पिता देवराज मलिक ने कोतवाली थाने में मामले की शिकायत लिखवाई। उन्होंने यह आरोप लगाया कि चांदनी ने प्यार का बहाना करके आयुष को फंसाया, उसका धर्म बदला और परिवार की संपत्ति पर नजर रखी। पुलिस ने शिकायत पर तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी। 7 जून 2026 को चांदनी कुरैशी और उनके पिता इस्लाम कुरैशी को गिरफ्तार कर लिया गया। चांदनी के भाई बहनों और 3 मौलवियों समेत कुल 9 से 10 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने यूपी के धर्मांतरण विरोधी कानून के साथ धोखाधड़ी, ब्लैकमेल और अन्य धाराएं भी लगाई हैं। आयुष मलिक 8 जून को पहली बार मीडिया के सामने आए। उन्होंने साफ साफ बताया कि उन्होंने 12 साल पहले यानी साल 2014 में अपनी मर्जी से इस्लाम धर्म अपनाया था। शुरू में उन्होंने अपना नाम मोहम्मद अली रखा, बाद में रहमान रख लिया। उन्होंने कहा कि उनका यह फैसला चांदनी से मुलाकात से बहुत पहले ही हो गया था। आयुष ने बताया कि वे यूट्यूब पर पाकिस्तान के डॉक्टर इसरार अहमद के वीडियो देखा करते थे। डॉक्टर इसरार अहमद की बातें उन्हें बहुत प्रभावित करती थीं। धीरे धीरे उन्होंने इस्लाम की किताबें पढ़ी और नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। उन्होंने जोर देकर कहा कि किसी ने उन्हें ज़बरदस्ती या ब्रेन वॉश नहीं किया है। चांदनी से उनकी मुलाकात साल 2018 में हुई थी। आयुष अपने पैर में चोट लगने के बाद फिजियोथेरेपी के लिए गए थे। चांदनी वहाँ जिम ट्रेनर और फिजियोथेरेपिस्ट के रूप में काम करती थी। दोनों धीरे धीरे करीब आए। आयुष का कहना है कि 4 साल पहले दिल्ली की एक मस्जिद में दोनों का निकाह हुआ था। निकाह के समय चांदनी का परिवार उनके साथ था, लेकिन चांदनी से निकाह करने के लिए आयुष अकेले ही गए थे। परिवार ने जब आयुष से ये सवाल पूछा कि उन्होंने परिवार को ये बात पहले से ही क्यों नहीं बताई, तो उन्होंने जवाब दिया कि उनकी बहनों की शादी में कोई दिक्कत ना आए, इसलिए उन्होंने यह बात सबसे छिपा कर रखी। फरवरी 2026 में जब उन्होंने सब कुछ खुलकर बताया तो इससे उनके घर में तनाव काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। जब मीडिया ने उनसे पूछा कि क्या चांदनी ने संपत्ति के लालच में उनसे निकाह किया, तो आयुष काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो गए। उन्होंने कहा कि चांदनी पिछले 7 साल से एक ही मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करती है और वह हमेशा पर्दे में रहती थी। अब लोग उसे गलत तरीके से बदनाम कर रहे हैं। आयुष ने कहा कि वे चांदनी के साथ रहना चाहते हैं और उन्होंने अपनी संपत्ति का हिस्सा माँ और बहनों को देने की बात भी कही है। साथ ही उन्होंने ये बात भी कही कि वे किसी भी हाल में हिंदू धर्म में वापस नहीं लौटेंगे। उन्होंने दोनों परिवारों को एक करने की कोशिश करने की इच्छा भी जताई। उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ कहकर अपनी बात रखी। आयुष के पिता देवराज मलिक का पक्ष अलग है। उन्होंने कहा कि आयुष कुछ समय से घर से अलग रहने लगा था। उसी दौरान चांदनी से उसका संपर्क बढ़ता चला गया। उन्हें निकाह की कोई जानकारी नहीं थी। उनका आरोप है कि लड़की का परिवार और कुछ लोग मिलकर संपत्ति हड़पने की योजना बना रहे थे। अब चांदनी का भाई भी उनके मेडिकल स्टोर पर काम करता था, जिससे चांदनी के परिवार को आयुष के परिवार से संपर्क करने में आसानी हुई। शामली के एसपी नरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि एफआईआर दर्ज कर ली गई है। उन्होंने एसआईटी यानी विशेष जांच टीम बनाई है। एलआईयू यानी लोकल इंटेलिजेंस यूनिट भी इस मामले की काफ़ी गहराई से जाँच कर रही है। पुलिस टाइमलाइन की जाँच कर रही है कि धर्म परिवर्तन कब हुआ, निकाह कब हुआ, कौन कौन शामिल था और क्या गलत दस्तावेज बनाए गए थे या फिर नहीं। पुलिस मौलवियों की तलाश भी कर रही है। अब यह मामला शामली में काफ़ी तेज़ी से फैल गया है। हिंदू संगठनों ने इस मामले का विरोध किया और 12 जून को महापंचायत बुलाई गई है। इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है।
कई लोग दोनों पक्षों की बातें सुन रहे हैं, कुछ लोग आयुष की स्वतंत्र इच्छा को मान रहे हैं तो कुछ पिता की शिकायत को सही बता रहे हैं। आयुष ने चांदनी और चांदनी के पिता की गिरफ्तारी का विरोध किया। उन्होंने कहा कि दोनों निर्दोष हैं। पुलिस ने चांदनी और उनके पिता को जेल भेज दिया। बाकी आरोपियों की तलाश फिलहाल जारी है। यह कहानी प्यार, धर्म परिवर्तन, परिवार की दरार और संपत्ति के विवाद से जुड़ी हुई है। एक तरफ आयुष अपनी व्यक्तिगत पसंद पर जोर दे रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ परिवार साजिश का आरोप लगा रहे हैं। पुलिस साक्ष्यों के आधार पर मामले की जांच कर रही है। अब कोर्ट में आने वाले समय में मामले की सुनवाई होगी। आयुष की मां और बहनों पर भी इस पूरे विवाद का काफी गहरा असर पड़ा। परिवार के अंदर भावनात्मक तनाव बना हुआ है। आयुष ने कहा कि वे किसी को नहीं छोड़ेंगे और दोनों परिवारों के बीच पुल बनाने की कोशिश करेंगे। पुलिस ने शुरुआती जांच में कुछ वीडियो, फोन रिकॉर्डिंग्स और गवाहों के बयान जुटाए हैं। जांच टीम डॉक्टर इसरार अहमद के वीडियो देखने की पुष्टि कर रही है। आयुष ने खुद स्वीकार किया है कि वे लंबे समय से इन वीडियो से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे। शामली और आसपास के इलाकों में इस घटना ने कोचिंग, जिम और अंतर धार्मिक संबंधों पर भी एक नई चर्चा शुरू कर दी है। कई अभिभावक अब बच्चों की गतिविधियों पर ज़्यादा नज़र रखने की बात कर रहे हैं। पुलिस ने कहा है कि जांच निष्पक्ष तरीके से चलेगी। साक्ष्य के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। अभी तक कोई अंतिम रिपोर्ट सामने नहीं आई है। आयुष ने संपत्ति से जुड़े सवाल पर साफ जवाब दिया और कहा कि वे अपना हिस्सा मां और बहनों को ही दे देंगे। वे केवल चांदनी के साथ शांतिपूर्वक रहना चाहते हैं। यह मामला फिलहाल जांच के अधीन है। दोनों पक्षों के दावे अलग अलग नजर आ रहे हैं। पुलिस की जांच पूरी होने के बाद ही पूरे मामले की सच्चाई खुलकर सामने आएगी। इलाके में शांति बनाए रखने के लिए पुलिस अलर्ट मोड पर है। अब देखना यही होगा कि आने वाले समय में इस मामले में क्या कुछ निकल कर सामने आता है। फिलहाल इस मामले को लेकर आपका क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस तरह की और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।